कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हो वो कांग्रेसी है ही नहीं। रायबरेली हमेशा हमेशा कांग्रेस की रही है और हमेशा कांग्रेस की रहेगी। रामायण पढ़ने से या राम का भक्त कहलाने से राम का भक्त नहीं हो जाता है। भगवान राम के आदर्शों पे चलना भी चाहिए। उन्होंने क्या किया आखिर? वो अपने काम की बात करें ना। ऊंचाहार की एकमात्र इकाई एनटीपीसी कुंवर नारायण सिंह कांग्रेस की देन। नमस्कार, द सच आप देख रहे हो, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नज़दीकियों को देखते हुए कहीं ना कहीं सभी पार्टियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिए हैं। लगातार पार्टियां हरकत में हैं। तो बातचीत आज हम करने जा रहे हैं कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थितियां सामने आ रही हैं। चुनाव की नज़दीकियों को देखते हुए बड़के नेता अब कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ जाने लगे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जगतपुर ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी जी और उनके साथी जिला पंचायत सदस्य राकेश सिंह राणा। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेता है और काफ़ी दिनों से कांग्रेस का साथ इनके साथ है। सबसे पहले द सच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहते हैं, जिस प्रकार से चुनाव की नज़दीकियां हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और नज़दीकियों के बीच बड़े बड़े नेता अब साथ छोड़ रहे हैं कांग्रेस का। मेरे विचार से तो वो कांग्रेसी है ही नहीं। जो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हो वो कांग्रेसी है ही नहीं। जो कांग्रेसी होगा वो कांग्रेस के साथ हमेशा रहेगा, चाहे उसके अच्छे दिन हो या बुरे दिन। कांग्रेसी कभी भी सच्चा कांग्रेसी कभी भी कांग्रेस का साथ छोड़ेगा ही नहीं। क्या कहते हैं, रायबरेली कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। रायबरेली में कांग्रेस ने राज किया है। यहाँ पर कई सारी व्यवस्थाएं दी हैं, सोनिया गांधी की देन है रायबरेली में काफ़ी सारी चीज़ें, और आज उसी कांग्रेस पर सवाल उठाया जा रहा है। ये तो विपक्षियों का काम ही है प्रश्न उठाना है। लेकिन हम कांग्रेसियों को, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, सत्य अहिंसा के रास्ते पर कांग्रेसी हमेशा चला है। जैसे कि महात्मा गांधी का था कि अगर उनके गाल के ऊपर एक थप्पड़ मार दिया जाए तो दूसरा भी गाल आगे कर दिया जाए। तो हम ऐसी पार्टी से संबंधित हैं जो कि एक विचारधारा के रूप में हम चलते हैं, किसी का अनुसरण नहीं करते हैं। तो हम लोग एक पार्टी है और एक विचारधारा है, उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। आपका कांग्रेस के साथ सफ़र लगभग कितने दिन? हमारा कांग्रेस के साथ सफ़र लगभग 32 साल का है। 32 साल हो गए आपको? 32 साल हो गए। तो आपने तो कई सारे दौर देखे होंगे, लगातार कई उतार चढ़ाव देखे होंगे, और जिस प्रकार से आज बड़के नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हमने बुरे समय भी देखा है, कांग्रेस का बंटवारा भी देखा है। एक समय ऐसा था कि हमारी कांग्रेस कांग्रेस जन और कांग्रेस टी, इसमें विभाजित हो गई थी। हमने उस दौर को भी देखा है, लेकिन हमने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, जो कांग्रेस का साथ छोड़ के जाते हैं वे फिर कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से हाल ही में योगी जी की रैली हुई, योगी जी की रैली में आए हुए लोगों ने कहा कि कांग्रेस जो रायबरेली सीट जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, अब वो भाजपा का गढ़ है। ऐसा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो लोग। उनकी एक मनगढ़ंत वक्तव्य दिया है उन्होंने। रायबरेली हमेशा कांग्रेस की रही है और हमेशा कांग्रेस की रहेगी, चाहे जो भी आ जाए सामने, चाहे जितने भी झंझावात हैं, हम कांग्रेसी उसको झेलने के लिए सक्षम है और उस झंझावत को हम पार करेंगे। तो जैसा कि ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत सदस्य, जो कि मौजूदा जिला पंचायत सदस्य जगतपुर रहे हैं, राकेश सिंह राणा, और काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है ये भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस उतार चढ़ाव की स्थितियों के बीच हम कुछ चंद सवालों के साथ, क्या कहते हैं, सबसे पहले द सच में आपका स्वागत है। धन्यवाद। द सच को और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं आपके। क्या कहते हैं, लगातार उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है, जिस प्रकार से स्थितियां कांग्रेस के लिए असमंजस की जैसी हो गई। देखिए, रायबरेली में कांग्रेस के लिए असमंजस की स्थिति कभी नहीं रही है।
दौर है, आते हैं जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस एक केवल पार्टी मात्र नहीं है, कांग्रेस एक विचारधारा है और विचारधाराएं कभी नहीं मरती हैं। यहाँ सिर्फ नेता एक हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी, और सोनिया गांधी जी के से बड़ा कोई लीडर नहीं है रायबरेली जनपद में। जो लोग आज पार्टी में जा रहे हैं वो सत्ता लोलुप लोग हैं, उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता कहीं नहीं जा रहा है। और विधायक कौन बनाता है? विधायक मतदाता बनाता है ना, विधायक के लिए काम कार्यकर्ता करता है। तो विधायक दल बदल सकता है, लेकिन कार्यकर्ता कभी दल नहीं बदलता है। और जिस कार्यकर्ता को छोड़ करके वो लोग जा रहे हैं नई विचारधारा में, तो वो उन लोगों के लिए केवल एक तरह से सौदागर हैं, वो समाज के हितैषी नहीं हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है। मौजूदा विधायक हरचंदपुर के मौजूदा विधायक रहे अभी तक हाल ही में राकेश सिंह ने भी उस दिन अपना साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। वो तो बहुत दिन पहले चले गए थे, उनके दो भाई चले गए थे, एमएलसी साहब और जो है तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष जी चले गए थे। तो वो तो पूरा परिवार है, परिवार की 4 धाम यात्रा पूरी हो चुकी है। 4 धाम यात्रा पहले बसपा में थे तो मायावती जी का चरण बंदन कर रहे थे, फिर समाजवादी में गए तो मुलायम सिंह जी की जय बोल रहे थे, फिर यहाँ आए तो सोनिया जी प्रियंका जी की जय बोल रहे थे। पूरा रायबरेली उनके चरित्र के बारे में जानता है। रामायण पढ़ने से या राम का भक्त कहलाने से राम का भक्त नहीं हो जाता है। भगवान राम के आदर्शों पे चलना भी चाहिए। भगवान राम ने त्याग, करुणा, दया, ममता और सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान राम ने कभी किसी के साथ द्रोह नहीं किया, कभी किसी के साथ छल नहीं किया। और ये जो लोग आज तो हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे हिंदुत्व की बात केवल भाजपा हिंदुत्व की ठेकेदार है क्या? जिस राम की ये बात करते हैं, राम मंदिर का ताला हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कराया और वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ भूमि पूजन हुआ। अगर आज राजीव जी और वीर बहादुर जी न होते तो उस राम जन्मभूमि का ताला न खुलता। जब बाबरी ध्वस्त हुआ तो किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। ये नकली राम भक्त हैं। और धर्म जो है आस्था का विषय है, धर्म प्रदर्शन का और राजनीति का विषय नहीं है। ये नकली राम भक्तों को असली राम भक्त जवाब देंगे। अच्छा, रायबरेली की जनता ने 20 वर्षों से लगातार कांग्रेस पर भरोसा जताया है। क्या लगता है अब की बार जिस प्रकार से नेताओं ने अपने लाभ के लिए साथ छोड़ा, अब की बार भी कांग्रेस के साथ रायबरेली की जनता जाना चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो हमारी आधी आबादी को लेकर के अभियान चला रखा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए, जो महिलाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि महिला पुरुष प्रधान हमारा समाज है और सारे दल की नीतियां, सारे दल पुरुषों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। हमारी नेता ने महिलाओं को आगे करके एक अभियान चलाया उनको जोड़ने का, और बड़ा सकारात्मक और सबसे बड़ी ताकत आज प्रियंका जी दे रही, वहीं महिलाओं को ताकत राशन कार्ड का मालिक बनाकर यूपीए 2 की सरकार में हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया। तो और हमें गर्व है कि एक महिला हमारी सांसद है, हमें गर्व है कि हमने महिला राष्ट्रपति दिया, हमें गर्व है कि हमने महिला को जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनाया, हमें गर्व है कि हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस दल ने उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री दी। तो महिलाओं का साथ और सोनिया जी द्वारा कराए गए हजारों हजार करोड़ के विकास कार्य, ये रायबरेली के जनमानस के मस्तिष्क पटल में है। और रायबरेली का जनमानस जब वोट डालने जाएगा तो निश्चित रूप वो विकास के ऊपर वोट डालेगा, कि ये दल बदलुओं के ऊपर वोट नहीं डालेगा। वो विकास देख रहा है, उसका विकास कहाँ से हुआ। आप जिस ब्लॉक में बैठे हैं, जगतपुर ब्लॉक में मैं जीतने इधर स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव लड़ रहे हैं, वर्तमान विधायक डॉक्टर मनोज पांडे जी हैं, या जो भी लोग आज चुनाव मैदान में हैं। आप बताएं ना एक बड़ा काम, जिस विधानसभा में 20 सालों से 30 सालों से इर्द गिर्द घूम रही है राजनीति इस क्षेत्रीय दलों के, उन्होंने क्या किया? आखिर वो अपने काम की बात करें ना। ऊंचाहार की एकमात्र इकाई एनटीपीसी कुंवर हरनारायण सिंह कांग्रेस की देन। उसके बाद उनके पुत्र आदरणीय अजय पाल जी 2007 में हमारे विधायक हुए, 7 से 12 में हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया राजीव गांधी विद्युतीकरण माध्यम से। आप बताइए, सिर्फ 2 पावर हाउस हुआ करते थे इस विधानसभा में, ऊंचाहार और जगतपुर विद्युत सब स्टेशन, दोनों पावर हाउस आदरणीय कुंवर हरनारायण जी के ज़माने में, कांग्रेस के विधायक के ज़माने में स्थापित हुए। और फिर लंबा अंतराल इस विधानसभा ने मंत्री दिए हैं, केवल विधायक नहीं दिए, लेकिन एक पावर हाउस ये लोग नहीं बना पाए। और जो यूपीए को सरकार ने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना लेके आई, अजय पाल जी विधायक थे, तो गदागंज का पावर हाउस बना।
और रोहनिया का पावर हाउस बना। क्या लगता है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ एक बार रायबरेली की जनता भरोसा जताएगी? बिल्कुल जताएगी। रायबरेली की जनता नारों के साथ ही नहीं जनता भरोसा जताएगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कोई नारा नहीं है, महिलाओं और हमारी बहनों के स्वावलंबन का प्रतीक बन रहा है नारा। महिलाओं पर बहुत बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन आए दिन महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं। यही है ना, यही भाजपा की कथनी करनी में अंतर है।